नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि दिल्ली में धमाल मचा चुके अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद अब यूपी में काफी गहमा गहमी मची हुई है। खुद भाजपा के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई है, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की, और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं आखिर अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद फौरन यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा। आखिर केजरीवाल के यूपी में चुनाव लड़ने से भाजपा इतनी घबराई क्यों है? इसकी असली वजह है मुफ्त बिजली, क्योंकि यूपी में भाजपा सरकार पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी वजह है स्मार्ट मीटर, जो यूपी सरकार ने बड़े ताने बाने के साथ लगवाए थे। लेकिन स्मार्ट मीटर के घोटाले पर लगातार विपक्ष इस सरकार पर हमलावर थी। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। तो आपके यहाँ केजरीवाल जी ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में।
आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने 52 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में योगी सरकार ने ऐड करे, आपने कितने, उसका जवाब आप दे दीजिए तो हम लोग को समझ आ जाएगा। आप सुशासन की बात करते हैं तो मैं उद्योगी की थोड़ी सी बात कर लूं। हम लोगों ने, योगी जी ने 4 लाख सीधा रोजगार दिया है और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया है। हमारी अनेक MSME की स्कीम्स चल रही हैं, ये चल रहा है। आपके यहाँ आंकड़े मेरे नहीं है, आपके यहाँ 45%, आपके यहाँ 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को, तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। फिर केजरीवाल जी, आपके यहाँ आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 है और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी, गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए, हम बहस करने को तैयार हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं, बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में धमाल मचा चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को किस तरह से टक्कर देते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।